गोपीचंद्र की कथा। गोपीचंद्र को माता का उद्देश्य। गोपीचंद्र इकलौते पुत्र थे। पिता का देहांत हो चुका था। कई कई अन्य पुत्रियां थी। माताजी ने एक दिन अपने पुत्र को स्नान करते देखा। माँ ऊपर की मंजिल पर थी। नीचे गोपीचंद्र की रानी स्नान की तैयारी कर रही थी। माता ने अपने पुत्र को देखा तथा अपने पिता की याद आई। इसी आयु में इसकी पिता मृत्यु हो गई थी। वो इतने ही सुंदर वो आयु थे। उसको काल खा गया। मेरे बेटे को भी काल खाए, क्यों ना उसको भगवान की भक्ति पर लगा दूं, ताकि मेरा लाल अमर हो रहे। आंखों से आंसू निकले और गोपीचंद्र के शरीर पर गिर गए। गोपीचंद्र ने देखा कि माँ रो रही है। उसी समय वस्त्र पहनकर माँ के पास गए। रोने का कारण पूछा। कारण बताता था। स्वयं गोरखनाथ जी के पास लेकर आई और दीक्षा न्यास दिला दिया। गोपीचंद्र जी की परीक्षा। गोपीचंद्र डेरे गुरु आश्रम में रहने लगा। श्री गोरखनाथ जी ने परीक्षा गोरखचंद्र जी को उसी के घर दीक्षा लेने भेजा तथा कहा कि अपनी पत्नी पाटन देवी से माता कहकर भिक्षा मांग कर ला। गोपीचंद्र जी महल के द्वार पर गए। भाई भिक्षा देना आवाज लगाई। रानी तथा अन्य आवाज पहचान कर दौड़ी दौड़ी आई। सब रोने लगी। कहा कि आप यहीं रह जाए, मत जाओ, डेरे में हमारा क्या होगा। उसी समय वापस डेरे में आ गए तथा गुरुजी से सब विस्तार बताया। फिर गोपीचंद्र की माता श्री गोरखनाथ जी के पास आकर गोपीचंद्र को आपस मांगने लगी। परंतु गोपीचंद्र जी ने कहा कि माता जी, अब मैं गुरु जी का बेटा हूँ। आपका अधिकार समाप्त हो गया है। अब मैं किसी भी कीमत पर घर नहीं आऊँगा। गोपीचंद्र के जब तक यह धरती रहेगी तब तक ही गोपीचंद्र अमर रहेंगे। जो गुरु जी ने साधना बताई थी वह भक्ति की। यह प्रश्न यहाँ है कि भले ही वह भक्ति मोक्ष दया नहीं थी, परंतु परमात्मा प्रति के लिए गुरु जी ने जो भी साधना तथा मर्यादा बताई, सिर धड़ की बाजी लगाकर निभाई। वह भिन्न बात है कि मुक्त नहीं हुए, परंतु जिस स्तर की साधना की उसमें प्रथम रहकर उभरे। संसार में नाम हुआ। किसी न किसी जन्म में कबीर परमेश्वर जी ऐसी दृष्टि आत्माओं को अवश्य शरण में लेते हैं। यदि भक्ति की शुरुआत ही नहीं करते तो नर्क में जाना पड़ता। राज्य तो रहना है ही नहीं था। भाई जो गुरु वचन पर डट गया हट गया। पद 84 के अलवर शहर के राजा के किले में पत्थर तोड़ने की नौकरी करना। एक समय श्री गोरखनाथ जी से गोपीचंद्र तथा भरतजी जी ने कहा कि गुरुदेव, हमारा मोक्ष इसी जन्म में हो इसी कृपा करें। आप जो भी साधना बताएंगे हम करेंगे। श्री गोरखनाथ जी ने कहा कि राजस्थान प्रांत में एक अलवर शहर है। वहाँ का राजा अपने किले का निर्माण करवा रहा है। तुम दोनों उस राज्य के किले का निर्माण पूरा होने तक उसमें पत्थर तोड़ने का निःशुल्क कार्य करो। अपने खाने के लिए कोई अन्य मजदूरी सुबह शाम करो। उसी दिन दोनों भक्त आत्मा गुरु जी का आशीर्वाद लेकर चल पड़े। उस किले का निर्माण 12 वर्ष तक चला। कोई मेहनतियाना का रुपया पैसा नहीं लिया। अपने भोजन के लिए उसी नगर के एक कुम्हार के पास उसकी मिट्टी खोदने तथा उसके मटके बनाने योग्य गारा तैयार करने लगे। उसके बदले में सुबह शाम केवल रोटी खाते थे। कुम्हार की धर्मपत्नी अच्छे संस्कारों की नहीं थी। कुम्हार ने कहा कि 2 व्यक्ति बेघर घूम रहे थे। वो मेरे पास मिट्टी खोदने तथा गारा तैयार करते हैं। केवल रोटी की मजदूरी लेंगे। आज
व्यक्ति का भोजन लेकर आना। मटके बनाने तथा पकाने वाला स्थान नगर से बहुत कुछ दूरी पर जंगल में था। कुम्हारनी 2 व्यक्ति की रोटी लेकर आई और बोली कि इससे अधिक नहीं मिलेगी। भोजन रख कर घर लौट आई। कुम्हार ने कहा कि बेटा इन्हीं में काम चलाना पड़ेगा। तीनों ने कहा बाँट कर रोटी खाई। कई वर्ष ऐसा चला। अंत के वर्ष में तो केवल एक व्यक्ति का भोजन भेजने लगी। तीनों उसी में संतोष कर लेते थे। किले का कार्य 12 वर्ष तक चला। कुम्हार ने अपने घड़े पकाने के लिए आवे में रख दिया। अंत के वर्ष की बात है। गोपीचंद तथा भर्तृ जी ने कुम्हार से आज्ञा ली कि पिताजी, हमारी साधना पूरी हुई। अब हम अपने गुरु जी श्री गोरखनाथ जी के पास वापस जा रहे हैं। मेरा नाम गोपीचंद्र है, इसका नाम भर्तृ है। उस समय कुम्हार की पत्नी भी उपस्थित थी। मटके की ओर एक हाथ से आशीर्वाद देते हुए दोनों ने एक साथ कहा, पिता का बेहत, माता का कुवैत, आधा कंचन आधा रेत। यह वचन बोलकर दोनों चले गए। जिस समय मटके निकलने लगे तो कुम्हार तथा कुम्हारनी दोनों निकाल रहे थे। देखा तो प्रत्येक मटका आधा सोने गोल्ड का था, आधा कच्चा था। हाथ लगाते ही रेत बने लगाकर कुम्हार ने कहा, भाग्यवान वो तो कोई देवता थे। तेरी दृष्टि के कारण आधा मटका रेत रह गया, मिट्टी की मिट्टी रह गई, आधा स्वर्ण का हो गया। कुम्हार को अपनी किष्टा का एहसास हुआ तथा रोने लगी। बोली कि मुझे पता होता तो उनकी बहुत सेवा करती। कबीर कहता था, तब क्यों किया, अब करके क्यों पछताए। बोए पेड़ बबुल का आम कहाँ से खाए। इस प्रकार गोपीचंद्र और भर्तृ जी अपने गुरु जी के वचन का पालन करके सफल हुए। जो अमल उस साधना से मिला था वह भी अटल विश्वास करके साधना करने से ही हुआ। यदि विवेकहीन तथा विश्वासहीन होते तो विचार करते कि यह कैसी व्यक्ति, यह कार्य तो सारा संसार कर रहा है, मोक्ष के लिए तो तपस्या करते हैं या अन्य कठिन व्रत करते हैं। परंतु उन्होंने गुरु जी को गुरु मानकर प्रत्येक साधना की। गुरु जी के कार्य या आदेश में दोष नहीं निकाला तो सफल हुए। गोरखनाथ जी ने उनको जो नाम जाप करने का मंत्र दे रखा था उसका जाप वो दोनों पत्थर उठाकर निर्माण स्थान तक ले जाते तथा लौटकर पत्थरों को तराशा काट छांट करके सीधा कर रहे थे। वहाँ तक आते समय करते रहते थे। दोनों युवक ने कार्य के परिश्रम तथा पूरा पेट न भरने के कारण मन में स्त्री के प्रति विकार नहीं आया और सफलता पाई। गुरु एक वैद्य डॉक्टर होता है, उसे पता होता है कि किस रोग को क्या परहेज देना है, क्या खाने की बताना है, यानी पथ अपथ डॉक्टर ही जानता है। रोगी यदि उसका पालन करता है तथा औषधि सेवन भक्त नाम जाप करता है तो स्वस्थ हो जाता है, यानी मोक्ष प्राप्त करता है। इसी प्रकार गोपीचंद तथा भर्तृ जी ने अपने गुरु जी के आदेश का पालन करके जीवन सफल किया। इसी प्रकार सत्यलोक प्राप्ति के लिए हमने भी अपनी साधना करनी है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों गोपीचंद्र की यह कथा आपको ज़रूर पसंद आई होगी। ऐसे ही और भी बहुत सारी कथाएं पढ़ने के लिए आप नीचे दी हुई समर पर लिंक करें भी पढ़ सकते हैं। अगर कथा पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। कहानी पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।